नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। अ, बजट का डे था 1 फरवरी, मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं किया, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, देखते हैं 2 फरवरी को क्या होगा। बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था, वोट इन अकाउंट था, जैसा हमें एक्सपेक्टेशन था वैसे ही था, ना बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स ना बहुत ज़्यादा ही नुकसान। तो मार्केट ने वहीं क्लोज़ किया, अभी क्योंकि एक्सपायरी हुई है, तो ऑप्शन देखने का फ़ायदा नहीं है ऑप्शन चेन। सपोर्ट के लेवल्स हमारे पहले जो हमने ड्रॉ किए थे वही हैं, 21,000 पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट, 21,200 पे शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, 21,500 सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है। 21,800 जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और 22,000 का सपोर्ट हम नहीं देख रहे हैं। यूएस के फेड्स ने भी रेट्स नहीं बढ़ाए, इंग्लैंड के बैंक ने भी रेट्स नहीं बढ़ाए, सबने ऐसे ही छोड़ दिए। आगे देखेंगे क्या होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक ने भी हल्का-सा रिकवर ज़रूर किया, ऊपर-नीचे आज इसमें मोमेंट बहुत था, तो आपको डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहा है, वो हमको क्लियर ही है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में आज थोड़ा-सा ब्रेकडाउन आया। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे लगा लेंगे, तो जो हमारा सपोर्ट का लेवल था, वीकली बेसिस पर ऑलमोस्ट उसी के पास आ गया है, बट अगेन उसको भी ब्रीच नहीं किया है। वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। जुबिलेंट फूड की हो रही थी पिटाई और पिटाई के बाद अ, वॉल्यूम भी अच्छे थे, वो नीचे आया। 500 का लेवल ब्रेक कर देता है, देखते हैं कि अगर वो इसके नीचे ब्रेक करता है, वो 480 और 450 के लेवल के पास-पास जाता है कि नहीं जाता है। वेट करेंगे कुछ भी नया करने से पहले, उसके बाद देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एचडीएफसी लाइफ पर। एचडीएफसी लाइफ में हमने पहले भी सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे। अ, इस लेवल पे 606 के लेवल पे हमने एक सपोर्ट लिया, एक इन्वेस्टमेंट का चांस लिया था कि हो सकता है इस सपोर्ट पे चले जाए, सेकंड लेवल पे लिया था। अब थर्ड लेवल जो है, यहाँ हमने नई पोजीशन तो नहीं ली, बट अगेन इस लेवल पे एक सपोर्ट है और आज पॉजिटिव मूवमेंट भी आया था। तो एक ये लेवल है, हमको लेवल पता होने चाहिए। पहला स्विंग जो होगा 606 के पास जाएगा, उसके पास 616 के पास जाएगा। वैसे भी आखिरी क्वार्टर आ गया है, जितने भी सेविंग्स होंगे, जितने भी अ सैलरीड पीपल हैं जो अपने इंश्योरेंस लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम अपने पेमेंट जो हैं लाइफ इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस के, वो आखिरी क्वार्टर में करते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो वैसे भी सीज़नली भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, तो यहाँ हमको और भी बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स। सबसे शुरुआत करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के। सोनाटा के रिजल्ट्स आ गए हैं। अगर आप सेल्स देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी हुई है और क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ी हुई है। अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे वो भी बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर क्वार्टर बढ़े हुए हैं, ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो कहाँ ये सीक्वेंशियली कहाँ ये प्रॉफिट पे थी और सीधा 46 करोड़ का लॉस, 38% डाउन। सिमिलरली ईपीएस भी डाउन। अब ऐसा क्या था, क्या इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे डेंट पड़ा? नहीं, क्योंकि EBITDA तो था ही। तो EBITDA भी अगर आप क्वार्टर रिजल्ट पे आओगे तो EBITDA भी हमारा देखोगे तो ठीक है। अब अदर इनकम में -155 है और टैक्स भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो अब देखेंगे कि ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम इसके चलते हैं एक जो इन्होंने मीडिया प्रेज़ेंटेशन दी थी वहाँ, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आते हैं, उसमें बहुत सारी पेरेंट कंपनी के अलावा बहुत सारी सब्सिडरीज़ भी हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रही है। इसी में आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा क्वांट सिस्टम्स। तो क्वांट सिस्टम इन्होंने एक्वायर किया था, तो उसके बाद इन्होंने जो अपने टर्म्स एंड नेगोशिएशन इन रखे थे, वो उसके बेसिस पे रखे थे कि किस तरीके से वो कंपनी परफ़ॉर्म करेगी, उस हिसाब से उसका पेमेंट करेंगे। तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। कंपनी ने अपने एक्सेप्शनल आइटम में इसको लिखा हुआ है और पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किया है। अगर हम इसको ज़ूम करें ताकि आप लोग भी पढ़ पाएँ, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो इन्होंने क्वांट सिस्टम्स का एक्वायर किया था, उसको परचेज़ कंसिडरेशन में ये था कि उसका जो एक्वायरमेंट करेंगे वो उसके रिज़ल्ट बेसिस पे होगा, परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा ओवर 2 ईयर्स। तो जो इन्होंने पहले जो डील की थी उससे बेटर परफ़ॉर्म किया है क्वांट सिस्टम्स ने, फिर इनको रीवैल्यूएशन करनी पड़ी है अपनी एक्विजिशन की। तो उसकी फेयर वैल्यू जो है इन्होंने पे की है, जो इन्होंने कंसीडर किया है $20.99 मिलियन यानी 17,446 लाख। ये इनका कहना है कि ये एक्सेप्शनल आइटम में किया है और ये नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट नहीं होगा, ये वन टाइम पेमेंट है। बट अगेन ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम सोनाटा सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स में आ जाएँ, तो क्लियरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, डेली बेसिस पर भी, वीकली बेसिस पर भी लगातार हाई बनाया जा रहा है, हम भी इसमें बने हुए हैं। लेकिन अब इश्यू ये आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से रीड करता है वन टाइम पेमेंट को। आपको पता है, मुझे पता है कि वन टाइम पेमेंट रिपीट नहीं होती, बट ये बात तो ड्रीम फोर्स के साथ भी थी। अगर आपको याद नहीं, मैं एक बार ड्रीम फोर्स सर्विसेज़ का खोल देता हूँ। इन्होंने भी एक बार पेमेंट की थी। ये जो आप देख रहे हो, ये पेमेंट है वन टाइम पेमेंट और इसके बाद जो पिटाई हुई थी वहाँ, फिर ये गैप डाउन हो गया यहाँ और फिर इसको फिल करने के लिए देखिए इसको इतना टाइम लग गया। ये बात है, आप देख लो, अगस्त 2023 की और अब हम आ गए हैं फरवरी 2024 में।
उस लेवल के ऊपर नहीं आ पाया और अगर आप उससे पहले देखोगे तो इसने लगातार हायर हाईज़ ही बनाते जा रहा था। तो अब हमको देखना है कि क्या सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा तो नहीं होता है कि नीचे जाएगा। फिलहाल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इनका, मैंने प्रेज़ेंटेशन भी पढ़ी है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अ, परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और नए क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। हम तो नीचे के लेवल से बने हुए हैं, 15-20% के प्रॉफ़िट पर हैं, पर देखना ये होगा कि अगर ये 15-20% नीचे ही खुला ड्यू टू दिस, अब किस तरीके से एनालिस्ट इसको कवर करते हैं, किस तरह से रिटेलर इसको कवर करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अगर ये 15-20 नीचे आया, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी इसमें री-इन्वेस्ट करने की। और अगर ये ऊपर ही जाता है, एनालिस्ट समझदार होते हैं, रिटेलर समझदार होते हैं, वो इस वन टाइम पेमेंट को समझते हैं, तो फिर ये ऊपर जाएगा। बट अगर नीचे आएगा तो ये एक बहुत अच्छा एक पेमेंट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा एक मौका होगा री-इन्वेस्टमेंट का। तो मैं तो तैयार हूँ, री-इन्वेस्टमेंट फंड्स मेरे तैयार हैं। तो अगर ये नीचे आया 15-20% तुरंत एक री-इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे। मैं कर डालूँगा, आपको अपनी एनालिसिस करके देखना है क्या करना है, ये कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं। और अगर ऊपर ही जाता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था, तो अच्छी बात है। आइए अब दूसरा रिज़ल्ट देख लेते हैं। दूसरा रिज़ल्ट देखेंगे हम, इसके बाद सीधा टाइटन का। तो टाइटन का रिज़ल्ट देखोगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा रिज़ल्ट आया है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब टाइटन इतनी हाई वैल्यूएशन पर है ना, कि इसके पास बेहतरीन परफ़ॉर्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिज़ल्ट अच्छा है, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो यहाँ भी इन्होंने इनके प्रॉफ़िट मार्जिन जो है, वो 11% क्वार्टर-क्वार्टर मेंटेन किए हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 12 से 11% आ गया, दैट इज़ फाइन, बट रिज़ल्ट भी सबसे अच्छा है, 1053 करोड़ का इनका नेट प्रॉफ़िट है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेक्टेशन की। जब मार्केट आपके साथ एक्सपेक्टेशन तय कर देता है ना, तो अलग की कहानी हो जाती है। तो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल क्या कहता है कि 1085 करोड़ का इनका एक्सपेक्टेशन था और 1040 करोड़ का प्रॉफिट आया। इसको स्क्रॉल करेंगे तो एक्सपेक्टेशन देखेंगे, रेवेन्यू क्या कितना 13,175, थोड़ा-थोड़ा मिस किया है। एबिटा वहाँ भी देखिए 1580 का था, वहाँ भी मिस किया है, मार्जिन भी मिस किए। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो अलग चीज़ होती है और रिज़ल्ट जो होता है ठीक है। रिज़ल्ट आप देखोगे तो मोर ओवर अच्छे हैं, बट एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अब किस तरह से एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, क्या टारगेट सेट होगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। बट अगर आप टाइटन का चार्ट देखोगे, तो 2 दिन 3 दिन से नीचे जा रहा है। बेसिकली टाटा के सारे शेयर्स ही नीचे जा रहे हैं। ट्रेंड भी नीचे जा रहा था, तो टाइटन के लिए नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी रिज़ल्ट नीचे जा चुका है, पहले भी नीचे जा चुका है, हमेशा नीचे गया है। तो अगर बाय एंड डिप वाले जो हैं, जो हमेशा यही कमेंट करते रहते हैं, हमेशा गुणगान करते रहते हैं कि बाय इन डिप, तो ये जो डिप है ये उसी के लिए है। ऊपर से 7% का डिक्लाइन है। अगर थोड़ा और प्रेशर में आता है तो आपको एक ये लेवल दिख ही रहा है यहाँ पे, 3500 का लेवल। अगर 3500 के लेवल पे आ जाएगा तब तो मैं भी इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में है, तो यहाँ से डबल भी होगा तो भी मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट अगेन अगर 3500 के लेवल पर आया तो मैं इसको देखूँगा एक फ्रेश अपॉर्च्युनिटी के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम सुमितोमो केमिकल रिजल्ट पे। अब देखिए सुमितोमो हम पहले भी देख चुके हैं किसके? कोरोमंडल के, एसआरएफ के। एग्रो केमिकल के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं और इनकी तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी यही नहीं आई कि जहाँ मैं कुछ पढ़ के समझूँ कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहना चाहता है। तो अगर आप सीक्वेंशियली देखोगे तो बहुत ही खराब रिजल्ट हैं, क्वार्टरली देखोगे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो भी खराब है। 45% एबिटा उड़ जाना, 40% प्रॉफिट उड़ जाना बहुत ही खराब बात है। 144 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ देखिए 55 ही रह गया। लास्ट दिसंबर में 90 का था, यहाँ 55 ही रह गया। अगर आप इसके डिटेल में आओगे, क्वार्टरली रिजल्ट खोलोगे, तो प्रॉफिट मार्जिन जो वापस 12 आ गए, कहाँ 16-15, 16-15 पे थे, ये 12-21 बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रिजल्ट अच्छे नहीं है सुमितोमो केमिकल के, अगर हमने पहले भी इसको मैं ट्रैक कर रहा था। बट अगर हमको पहले पता है, अगर हम इस टाइटन के रिजल्ट में ही अगर हम खोल लें यहाँ पे एसआरएफ का, तो एसआरएफ की क्या धुलाई हुई थी, नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन मार्केट में धुलाई हुई थी। आज आपको एसआरएफ भले ही ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो, नीचे आता हो, लेकिन कल वो ऊपर गया था। वोल्टा के साथ भी ये हुआ था, शॉर्ट कवरिंग होती है, वापस नीचे आता ही रहता है। फिलहाल कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसकी भी बहुत धुलाई हुई थी, इसका तो ओपन मार्केट में आया था, बहुत अच्छी धुलाई हुई थी। सुमितोमो केमिकल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। वापस अगर ये 350 लेवल पर आ गया तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। अगर आप डेली से हटा के इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो मेरी एनालिसिस जो है बेसिकली वीकली बेसिस पर थी, तो वापस अपने इस लोअर चैनल पे आ रहा है। देखिए लगातार वीकली बेसिस पर लोअर लो, लोअर हाई बनाया जा रहा है देखिए। एक बार भी इसने डबल बॉटम ज़रूर बनाया, इसको बीट नहीं कर पाया इस लेवल को। यहाँ पे इसको बीट करना था लेकिन वापस नीचे आया लोअर लो। अब इसी ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो अगर ये वापस इस लेवल पर आया 350 के लेवल पे, तो एक अच्छा लेवल होगा। 360 और 350 2 लेवल है हमारे पास। यहाँ आता है तो हम एक पोटेंशियल स्विंग के लिए, अगली अपॉर्च्युनिटी के लिए देख सकते हैं।
अब कमेंट्री आएगी इसकी या मैनेजमेंट कोई रिप्रेजेंटेशन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देगा या कहीं किसी चैनल पे आएगा तो हम सुनेंगे, देखेंगे कैसे करना है। फिलहाल रिज़ल्ट अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। आखिरी रिज़ल्ट्स एप्टस वैल्यू। देखिए रिज़ल्ट आखिरी बोल रहा हूँ, रिज़ल्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने उसमें कुछ पिक किए हैं। एप्टस वैल्यू के रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छे आते हैं। मुझे याद ही नहीं कि कब खराब आए थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सब जगह बढ़ा हुआ है। 23% से सेल्स बढ़ी हुई है, 23% से एबिटा, नेट प्रॉफिट भी 26% से ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्वार्टरली रिजल्ट में आओगे, तो देखोगे कि 84% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 295 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बहुत ही अच्छा है, देखिए अब तक का बेस्ट रिजल्ट है इनका। 205 करोड़ इनका कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं हुआ। 200 की रेंज में ही पहली बार पहुँचे हैं और प्रॉफिट की रेंज में 158 करोड़, 150 के ऊपर भी पहली बार पहुँचे। हमेशा से इसका रिजल्ट अच्छा है। ये तो क्वार्टरली बेसिस हो गया, ईयरली बेसिस देखोगे, हमेशा ये डिप नहीं आई इसमें आज तक कभी। बट स्टॉक उस हिसाब से कभी रिएक्ट नहीं करता। क्रॉस एनपीए इनके थोड़े से बड़े हैं, बट क्योंकि सेल्स भी बढ़ी है तो उतना बढ़ना चलता है। ऐसा नहीं कि बहुत अ, छप्पर फाड़ के सीलिंग के ऊपर चला गया है, बट स्टिल फिर स्टॉक जो था अपने हाल फिलहाल के लेवल के ऊपर चला गया। इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए कि इस तरह कहाँ ये ड्रैग कर रहा था 236 के पास और रिजल्ट आने से पहले ही ये एक ऊपर आ गया है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो, देखिए 2 तरीके से आप रीड कर सकते हो। एक डबल बॉटम जहाँ से आप इसको ड्रॉ करोगे, दूसरा आप इसको ड्रॉ समझ सकते हो इस तरीके से कुछ कि राउंडिंग बॉटम बना रहा है। अगर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया तो पहली सबसे पहली बात तो वॉल्यूम होनी चाहिए। वॉल्यूम अभी है नहीं, बट हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करेगा 1-2 हफ्ते तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर जो मूवमेंट आएगा, हम उसके लिए प्ले कर रहे हैं। मेरे पास एप्टस वैल्यू आईपीओ के टाइम से है, मैं इसमें और ऐड करता गया हूँ। कंपनी अच्छी है, मुझे कोई ऐसे जल्दी भी नहीं है, तो मैं उस तरीके से रेट कर रहा हूँ। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगे रिजल्ट्स? क्या आपके पास सोनाटा सॉफ्टवेयर है, एप्टस है? क्या कर रहे हो आप? प्लीज़ शेयर करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पेटीएम से दूर रहिए, फिलहाल जब तक क्लैरिटी नहीं आती। कंपनी ने आज वो दिया था 3:30 बजे कॉन कॉल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आगे देखते हैं। हो सके तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।